10th क्लास की मैथ्स की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर रहे हैं और उसमें मैं एक्सरसाइज 3.3 करा रहा हूँ आपको। इस एक्सरसाइज 3.3 में मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कराया था कल। सेकंड पार्ट से हमें आज करना है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट करना है। सॉल्व लिखा हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू में फाइंड करनी है। एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में x अपॉन 3 पहली इक्वेशन है प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 दिया है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 5x अपॉन 6 प्लस माइनस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन में अपॉन में वैल्यू है, तो पहले इस इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके लिए एलसीएम लेंगे, आएगा 12, 3 4 जा 12, 4 से x का मल्टीप्लाई 4x, जैसे हम फ्रैक्शन करते हैं। 4 3 जा 12, 3 से y का करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 4। इस तरह से इस इक्वेशन का जो फाइनल जो फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। दूसरी इक्वेशन से यहां सॉल्व करो, एलसीएम लो, इसका 24 एलसीएम आएगा। 6 4 जा 28, 4 5 जा 20, तो 20x माइनस 8 3 जा 24, 3 और y से माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। इससे भी इक्वेशन बनाएंगे तो 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। प्लस माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, यहां से 24x इज इक्वल टू ये कितना हुआ 72, x इज इक्वल टू 72 अपॉन 24 से 3 आया, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x इज इक्वल टू 3। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, नहीं सॉरी 48। x की वैल्यू 3 है, 4 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 48, 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 48, 3y इज इक्वल टू 48 माइनस 12, 3y इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 12। ये y इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 3, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसके सॉल्यूशन है। इसमें x और y की वैल्यू 3 और 4 आई है। नोट कर लीजिए।
नोट हो गया? चलिए इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन है 4x प्लस 6/y इज इक्वल टू 15, और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 8/y इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन में लिखा है y इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्वेश्चन के लिए लिखा है, अगर y को 0 ले लोगे तो फिर सॉल्व कैसे कर पाओगे, इसलिए उस पर ध्यान ही नहीं देना हमें, वो क्वेश्चन के लिए है। आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे एलसीएम ले लो, y इसका एलसीएम आएगा पहली क्वेश्चन में, नहीं एक सेकंड, ये इस तरह से नहीं है, इसमें वेरिएबल अपॉन में है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 1/y, तो क्या हो जाएगा, ये 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 15, वो होगा 6a माइनस 8b इज इक्वल टू 14, करेक्ट। अब आपको किसी एक को, एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, ये है 4 और ये है 6, दोनों का एलसीएम 12 होता है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई और 6 को 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो आएगा 12a प्लस 18b इज इक्वल टू 45, ये 12a माइनस 16b इज इक्वल टू 28। जो दोनों इक्वल किए हैं वो सेम साइन के साथ में है, तो बाय सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन हम लोग साइन चेंज करते हैं, तो माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल, इन दोनों को प्लस करोगे तो 34b इज इक्वल टू, यहां माइनस करोगे तो आएगा 17, तो b इज इक्वल टू 17/24 34 कैंसिल होगा, b इज इक्वल टू 1/2 प्लस में, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखनी है 12a प्लस 18 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 45, इससे ये कैंसिल होगा 9 टाइम्स, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 12a प्लस 9 इज इक्वल टू 45, 12a इज इक्वल टू 45 माइनस 9, 12a इज इक्वल टू 36, a इज इक्वल टू 36/12 कैंसिल, तो आया a इज इक्वल टू 3। आपने a की वैल्यू 3 निकाली और b की वैल्यू है 1/2। अब आपको a और b तो पूछा नहीं था, इक्वेशन तो x और y में थी, तो x और y में निकालने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनली जो आपने शुरुआत में माना था a इज इक्वल टू एक्स, या फिर ऐसा मान लीजिए कि x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3, वो लिख दो, यहां पे x आ गया। ऐसे आपने लिया था 1/y इज इक्वल टू b, तो ये क्या होगा, 1/y इज इक्वल टू b कितना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में y इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आएगा। x और y की वैल्यू इस तरह से आएंगी। क्या पूछ रहे तुम, अगर दो इक्वेशन बनानी है, कौन सी दो इक्वेशन बनानी, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कैसे दो पार्ट में, पहले इसे नोट करो फिर समझते हैं क्या तुम पूछना चाहते हो। हो गया, तुम्हें जो अभी मैंने समझाया समझ में आया है?
इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या पूछना चाहते हो, दो पार्ट में क्या पूछ रहे हो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। अपन क्लास में मिलेंगे तो अपन बात करेंगे। अभी तुम ये बताओ, तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही है जो मैंने निकाला है आंसर, एक्स और वाई की वैल्यू क्लियर हो रहा है? ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नाइन्थ का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दो पार्ट, तुम ऐसा तो नहीं बोले क्वेश्चन फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हुए ले आओ फिर सेकंड को भी सॉल्व करते ले आओ, कर सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसा बोलना चाह रहे हो, कुछ और है तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप एक इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, फिर सेकंड को भी ला सकते हो, ऐसा कर सकते हो अगर इसको दो पार्ट में बोल रहे हो तो। लेकिन इक्वेशन तो तुम्हें दोनों आने के बाद ही सॉल्व कर पाओगे ना उसको। चलिए, 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1, ये पहली इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब सुनिए, इस इक्वेशन में आप ये तो मान ही लोगे, जैसा आप करते आए हो कि 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि 1/x इज इक्वल टू a लोगे तो यहां पर क्या आएगा, पहले इक्वेशन में यहां पर आएगा a/2, क्योंकि यहां 2a नहीं आएगा। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं, अगर ये 2/x होता तो फिर हम 2a लिखते, क्योंकि 2 इंटू 2x का मतलब होता है 2 इंटू 1/x, तो ये a लेके हम 2a लिख सकते हैं। लेकिन अभी अपॉन में है वो, तो क्या लिखेंगे इसको, 1/2 इंटू 1/x लिखेंगे ना ऐसा। 1/2x को हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1, और ये 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 8। ये क्लियर हो रहा है? पहले ये समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह पर a लिख दोगे तो हो जाएगा ये a/2 माइनस माइनस b इज इक्वल टू -1। ऐसे ही a प्लस b/2 इज इक्वल टू 8। पहले तो आपने ये इक्वेशन बनाई, इतना नोट करो। हो गया ना? अब देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन में आप एलसीएम लोगे तो आएगा 2, और यहां 1 कर लीजिए ना, 2। पहली इक्वेशन को देखो सिर्फ, तो यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस 2b, एलसीएम लेके अपन फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे, और -1। दूसरी इक्वेशन का एलसीएम लोगे उसका भी 2 आएगा, उसके लिए हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 8। करेक्ट? इस तरह से इक्वेशन बनी। अब इसको एक और फॉर्म दे दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो जो पहली इक्वेशन आएगी a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन आएगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 8। ठीक है? नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, ये आएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। जिनको इक्वल किया उनके साइन अपोजिट है, इसलिए बाय एडिशन, एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होते, कैंसिल हो गया। 5a इज इक्वल टू
6, 5a is equal to 6, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में ये 2a है, 2a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये कितना हो जाएगा 16। ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन में हमसे यहाँ पे गलती हुई, एक मिनट रुक जाइए। ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 16, ये सेकंड इक्वेशन। हमें करना क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बना, ये बना a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 32। ऐसे ये दोनों कैंसिल, ये 5a इज इक्वल टू 30, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लेना, गलती हो गई थी। a इज इक्वल टू 6, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, यही फर्स्ट सेकंड मान लो, इसमें फर्स्ट में रख दो। a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, 6 माइनस 2b इज इक्वल टू -2, माइनस 2b इज इक्वल टू -2 -6, माइनस 2b इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 8/2 से b इज इक्वल टू आएगा 4। तो b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है। a और b की वैल्यू हमसे नहीं पूछी गई है, x और y पूछा था। तो जैसा आपने माना था वैसे ही आप करना शुरू कर दो। आपने लिया था 1/x इज इक्वल टू a, तो 1/x इज इक्वल टू कितना आया 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/6। ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू b, 1/y इज इक्वल टू 4, 4y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/4। नोट करिए। आदि तू बहुत लेट आ रहा है बेटा आजकल, शिकायत करनी पड़ेगी मम्मी से। क्या कर रहा है, सो जाता है क्या? क्यों लेट हो रहे हो भाई आजकल? तुम बिल्कुल लास्ट लास्ट में आए हो 10 मिनट 5 मिनट के लिए। आंसर दो। नोट हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जितने मैंने मेथड सिखाए हैं उससे अलग एक मेथड हमारे एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, स्पेशल मेथड। वो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, आज मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूं। और हम कैसे पहचानते हैं क्वेश्चन स्पेशल मेथड का है, वो ही मैं आपको बताता हूं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है 43x प्लस 67y, मेथड भी सीख लेना, इज इक्वल टू -24। ये है 67x प्लस 43y इज इक्वल टू 24।
ठीक है, देखो इन क्वेश्चनों को कि स्पेशल मेथड से होगा, केवल एक ही तरीका है। इसमें सबसे पहले आप ये देखा करो कि ये जो क्रॉस में नंबर होते हैं जनरली ये एक ही जैसे होते हैं, पहली बात तो ये समझो। और ये नंबर ऐसे होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। दो बातें हो गई, एक तो जनरली ये प्राइम नंबर होते हैं, क्रॉस में सेम होते हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नंबर थोड़े बड़े होते हैं प्राइम नंबर। जैसे इसमें 4367 दिया है, प्राइम में तो 25 भी दे सकता था, 25 देता तो हो सकता है हम उसको एलिमिनेशन या किसी सब्स्टिट्यूशन वगैरह से कर लेते। छोटे नंबरों पे तो करना, कैलकुलेशन करना आसान होता है। अगर आप इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो आप खुद सोच सकते हो कैलकुलेशन कितने बड़े हो जाएंगे। एलिमिनेशन लगाओगे तो आपको 67 का ऊपर 43 का नीचे मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा पहले, फिर एलिमिनेट करोगे। रॉन्ग हो जाएगा, टीचर भी आंसर नहीं देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि आपको ये वाला मेथड नहीं आता है। अगर आपने इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाया तो सबसे पहले क्या देखना है कि नंबर क्रॉस में, ज्यादातर ऐसा होता है कि क्रॉस के नंबर सेम होते हैं और ये प्राइम नंबर होते हैं और थोड़े बड़े प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे आप स्पेशल मेथड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब इसे करना कैसे, देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। पहले मेथड समझ लेना, फिर उसके बाद आपकी बुक में भी इसको स्पेशल मेथड ही दिया हुआ है, आप उसमें रिफ्रेशर में भी स्पेशल मेथड से ही दिया है, बुक में नाम नहीं दिया, लेकिन करना ऐसे ही। अब इसमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को पहले ऐड करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप इसकी होगी एडिंग, जैसा लिखा है उसी को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करो जरा, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 110x प्लस इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 110y, और इसको ऐड करोगे तो आएगा 0। आ गया। इक्वेशन को थोड़ा सा और अपन आसान कर सकते हैं, 100 ले लो, 110 ले लो कॉमन, तो ये होगा x प्लस y इज इक्वल टू 0। 110 जब अपॉन में जाएगा तो इक्वेशन मिलेगी x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दो। ये हमने पहली स्टेप में दोनों इक्वेशन को ऐड किया। अब जरा सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, जैसा लिखा है उसी फॉर्म में फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा 24, माइनस 24, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां साइन चेंज करोगे, ये माइनस बनाओगे, इसको भी माइनस बनाओगे, और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो माइनस करने से बड़ा नंबर माइनस का होगा, इसलिए माइनस का 24x आएगा। ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, ये प्लस का 24y आएगा, और वो दोनों हो जाएंगे माइनस का 48। ओके, ये हमने क्या किया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा हुआ इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहां से माइनस का 24 कॉमन ले लो, माइनस का 24 कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा, ये जो माइनस वाला वो प्लस में आ जाएगा, और ये भी प्लस का ये भी माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 48, कैंसिल 24 से ये 2, इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो इक्वेशन तो दोनों एलिमिनेशन से सॉल्व करनी है, वो कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इतना जितना हमने समझाया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, तब अपन फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कौन सी स्टेप है जो प्रॉब्लम कर रही है, सारी स्टेप भी आपके सामने है, कोई भी पूछ सकते हो मुझसे, पूछो और मुझे बताओ किस स्टेप में प्रॉब्लम है। आदि तूने आंसर नहीं दिया अभी तक मुझे, लेट क्यों हो रहा है क्लास में। समझ में आ गई सारी स्टेप, सबको आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है। ये अलग मेथड है, अभी तक हमने किया नहीं, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं स्पेशल मेथड से, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों इक्वेशन को पहले ऐड किया है, एक इक्वेशन बनाई है, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बनाई है। सब्ट्रैक्शन और अगर एडिशन में प्रॉब्लम है तो फिर अलग बात। समझ में आ गया ईशान को, और कोई, आयुष को समझ में आया, और कोई, आ गया समझ में। चलिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ सकते हो, अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, कभी भी पूछ सकते हो।
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को लिख लो। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बाय एडिशन, एडिशन करोगे तो ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 1। पुटिंग दिस वैल्यू in equation third, x plus y is equal to 0, 1 plus y is equal to 0, y is equal to -1। नोट करिए, नोट हो गया। चलो बस आज इतनी करते हैं, मंडे को फिर से शुरू करेंगे। चलिए ओके, होमवर्क कंप्लीट करना है अपने को।